हमारे भारत देश के 79वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो आज़ादी का जश्न आज हम मना रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़े संघर्ष हुए, बहुत बड़ी कुर्बानियां हुई हैं। लोगों ने अपनी जान की परवाह ना किए हुए देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने की पूरी कोशिश की और कामयाब हुए। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि आज़ादी का मतलब क्या था। अंग्रेज हमारे से गुलामी कैसे कराते थे। अंग्रेज कुछ ऐसे काले कानून बनाते थे, उन कानून के माध्यम से हमारे ऊपर गुलामी कराते थे। जब आज़ादी की बात चली तो सबसे पहली बात ये चली थी कि वो काले कानून सारे खत्म कर दिए जाएंगे। जो प्रशासन है, तानाशाही प्रशासन है, वो बंद होएगा, लोकतांत्रिक प्रशासन आएगा, लोगों के मिलजुल के फैसले होंगे, लोग बनाएंगे नियम कि समाज कैसे चलेगा। दुर्भाग्यवश देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन काले कानूनों से आज़ादी नहीं मिली हमें आज भी। पुलिस एक्ट 1857 का बना हुआ है, आज 150 साल हो चुके हैं, वही एक्ट चल रहा है जो तानाशाही जमाने का एक्ट है। इसको बदलने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा। इसी तरीके से बहुत सारे और हमारे कानून हैं जो अंग्रेजों के टाइम से चलते आ रहे हैं, जिनको लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हिसाब से आज तक बनाया नहीं गया। 1946 में संविधान कमेटी बनी, जिसने ये तय करना था कि देश आज़ादी के बाद कैसे चलेगा। संविधान तो बन गया, संविधान के मुताबिक ओहदे भी तय हो गए, प्रधानमंत्री कैसे बनेगा, राष्ट्रपति कैसे बनेगा, मुख्य न्यायाधीश का क्या रोल होगा, क्या कर्तव्य होगा, डीसी का क्या रोल होगा। आज आपको अधिकारों के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे नागरिक के नाते अधिकार क्या हैं, जो सरकारी मुलाजिम है उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, उन्होंने एमपी का रोल क्या है, एमएलए का रोल क्या है। ये रिश्वतखोरी क्यों चल रही है? ये रिश्वतखोरी का बहुत बड़ा कारण है कि आज हमें देश के अपने ही सिस्टम की नॉलेज ही नहीं है। छोटी सी मुसीबत आती है, हम इधर उधर भागते हैं, डर जाते हैं। पुलिस को देख के जहाँ हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए, उनको देख के कॉन्फिडेंस कम होने लग गया, क्योंकि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। हमें झूठे मुकदमों में फंसने का डर पड़ गया है। तो ऐसी आज़ादी चाहिए थी हमें क्या? या आज़ादी का मतलब था कि हमारे अंदर से मानसिक तनाव खत्म हो जाएगा? तो आज ये जो 79वां इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे हैं, आज़ादी दिवस मना रहे हैं, तो आज़ादी की परिभाषा को हमें दोबारा से समझना पड़ेगा। क्या बहुत बड़ा संख्या हमारे देश का गरीब, जिसको आज अपनी 2 वक्त की रोटी की चिंता है, स्वस्थ सेवाओं की चिंता है, बच्चों की शिक्षा की चिंता है, उनको शायद अभी ये भी मालूम नहीं हुआ कि शिक्षा का मतलब क्या है। 80 करोड़ लोगों को इस देश में ऐसा बनाया गया है कि उनके पास बेसिक फूड खाने का, बेसिक राशन खाने का अवसर भी नहीं है, अगर उनको सरकार उनकी सहायता ना करे। तो हर नागरिक की क्षमता का विकास नहीं हो रहा, हम उसको बराबर के अवसर नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में सोचना पड़ेगा कि शिक्षा हमारे देश में कैसी होनी चाहिए, कैसे गरीब वर्गों तक पहुंचेगी, स्वास्थ्य सेवाएं कैसे गरीब वर्गों तक पहुंचेगी। हम बहुत मान करते हैं कि हमारा देश चौथी लार्जेस्ट विश्व की इकोनॉमी बन गया है। चौथी लार्जेस्ट विश्व इकोनॉमी अगर बनी है, तो उस इकोनॉमी का गरीबों को क्या फ़ायदा हो रहा है, आम नागरिक को क्या फ़ायदा हो रहा है? सड़कों पे खड्डे, एक बरसात आती है, सड़क इतने दरिया बन जाते हैं, कई लोगों के कारें स्कूटर खड्डों में गिर जाते हैं, सड़कों पे हादसे इतने हो रहे हैं, रोड एक्सीडेंट्स इतने हो रहे हैं, कोई रेगुलेशन नहीं, कोई सरकार नाम की चीज़ नज़र ही नहीं आती है। तो ऐसी आज़ादी की जो कल्पना, तो हमारे जिन्होंने आज़ादी का संघर्ष किया, जाने कुर्बान की, उन्होंने ऐसी कल्पना नहीं की थी। उन्होंने कल्पना की थी जो हमारे प्रेम्बल में, संविधान के प्रेम्बल में लिखा हुआ है कि देश कैसा होगा, न्याय कैसा होगा। न्याय की परिभाषा उन्होंने दी, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे असमानता इतनी बड़ी नहीं होगी कि एक परिवार तो अरबों खरबों की पैसा लेके बैठा है और एक दूसरी तरफ गरीब है, झुग्गी झोंपड़ी में रह रहा है। ऐसी कल्पना उन्होंने नहीं की थी और ना ही उसके लिए उन्होंने कुर्बानियां दी थी। आज जो लोग इस आज़ादी का फ़ायदा ले रहे हैं, तो दूसरों की परवाह नहीं कर रहे कि बाकियों लोग का क्या बनेगा। सारे लोग स्वार्थी हो गए। अगर स्वार्थ से ही काम चलेगा तो इस देश में जो साधन है उसका बंटवारा ठीक नहीं हो पाएगा। हमें जब हम चुनने जाते हैं, बड़ी विडंबना होती है, बड़ा डिलेमा होता है, बड़ा पैराडॉक्स होता है कि जब भी चुनाव होता है हम कहते हैं कि यार चुने किसको। हमारे बीच ईमानदार और बेईमान के बीच में चॉइस नहीं होती। हम कहते 4 बेईमानों में से एक को चुनना है, हम कम बेईमान को चुन लेते हैं।
अरे चुना तो बेईमान ही जाएगा। तो जब बेईमान चुना जाएगा तो बेईमान नीति क्या बनाएगा, बेईमानी की नीति बनाएगा। तो जब तक समाज में एक लहर नहीं उठती कि लोकतंत्र क्या होता है, हमारा संविधान क्या है, संविधान क्यों बना, इसकी शिक्षा हम लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, लोगों को यही नहीं पता चलेगा कि चुनने वाले और जो चुनाव क्षेत्र में लड़ने आते हैं उनके रोल क्या है, उनकी जिम्मेदारियां क्या है। आज बहुत कम लोगों को पता होगा कि मेंबर पार्लियामेंट का क्या रोल है, एमएलए क्या रोल है, काउंसलर का क्या रोल है। एक काउंसलर भी एक बाग में बुट्टा लगा देता है, वही बुट्टा एमएलए लगा देता है, वही बुट्टा मेंबर पार्लियामेंट लगा देता है, और सारे फोटो खिंचवा के काम खत्म करते हैं, हार पहनवाते हैं। जनता की समस्या के बीच में कभी आते ही नहीं है, पुलिस प्रशासन को आगे कर देते हैं। अब कई बार ऐसा होता है जब हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, एमएलए एमपी के माध्यम से हमारी बातें संविधान के हिसाब से, संविधान कमेटियां जो हमारी पार्लियामेंट है या स्टेट असेंबली है वहां तक पहुंचानी है, अगर हमारे बीच में नहीं आएंगे, हमारी बात ही नहीं सुनेंगे तो हमारी बात पहुंचाएंगे कैसे? तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ये कैसे होगी? तो इन सारी बातों पे अवलोकन करना, चिंतन करना बहुत ही जरूरी है। और उसमें जैसे हमारे बीच में यशपाल जी हैं, खेड़ा साहब हैं, वालिया जी हैं, और सारे बुद्धिजीवी हैं, हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम आज़ादी का सिर्फ झंडा चढ़ाने तक का जश्न तक ना सीमित करें, बल्कि हम ये निर्णय लें कि अगर समाज को अच्छा बनाना है तो हमें जानना पड़ेगा कि हमारा संविधान क्या कहता है, हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, एमएलए एमपी की क्या जिम्मेदारी है, क्यों चुना जाता है, उन्होंने चुन के करना क्या है, डीसी का क्या रोल है, एसपी का क्या रोल है, एसएचओ का क्या रोल है। ये सारी शिक्षा हमें फैलानी पड़ेगी। और ये शिक्षा सिर्फ शिक्षित लोगों तक नहीं होनी चाहिए, हर अशिक्षित लोग, क्योंकि वो वोटर है, वो भी मतदाता है, उसकी मत से सरकार बनती है। अगर वो शिक्षित नहीं है तो फिर वो कैसे एक अच्छी मत का प्रयोग करेगा? जब तक अच्छे मत का प्रयोग नहीं करेगा तो चॉइस बेईमानों के बीच में रहेगी। अगर हम चाहते हैं कि सिस्टम में ईमानदारी हो, भारत देश सोने की चिड़िया बने, ग्लोरियस पास्ट को हम रिवाइव करें, अगर चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है तो विश्व की पहली लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन सकती है। और देश के हर नागरिक को फायदा तब पहुंचेगा अगर देश का नागरिक जागरूक होगा, जिम्मेदार होगा। तो आज इस रिपब्लिक डे पे हम प्रण लेते हैं कि हम मिलके इस व्यवस्था को शिक्षा के माध्यम से ठीक करेंगे, और हर घर तक, जैसे हम तिरंगा हर घर तक पहुंचा रहे हैं, वैसे शिक्षा हर घर तक पहुंचाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से इंडिपेंडेंस डे की सबको बहुत बहुत मुबारकें। और हम ये उम्मीद करेंगे कि जो अगला इंडिपेंडेंस डे होगा, 80वां इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, तो एक साल के अंदर हमने क्या काम किया उसकी चर्चा भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत मुबारकें।